सेक्शन सी, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। 3 का पार्ट 1 कर रहा हूँ। पहले डिफरेंशिएट करना है, कह रहा फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। पहला पार्ट दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल रेज़ टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये सवाल कैटेगरी में आ जाएगा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जब तक ये पावर नीचे नहीं आएगा ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसके लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड्स। आइए लेते हैं, लिख दें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, एलओजी वाला अगर लॉग ले लेंगे ना हम, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एलएन वाले लॉग में, कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में। नेचुरल लॉग डिफरेंशिएट होता है, कॉमन लॉग डिफरेंशिएट नहीं होता। उसके लिए फार्मूला है कि उसे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो लॉग बोथ साइड्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पावर को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एल एन। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि पावर को पहले ले आते हैं एल एन बाय। अब ये प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ लगेगा, दो फंक्शन हो गए, एक ही है और एक ही है। अगर मैं इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 टाइम लगेगा, 1 टाइम ही लगा लें। डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सही है ना। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फार्मूला लगा रहे हैं। चले पहले लिख दें फिर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड tan इनवर्स एक्स प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग फंक्शन है, अभी इसे इसी तरह लिखा रहने, वहाँ भी लिखा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग फंक्शन है, लॉग का जो एंगल है अपॉन में, फर्दर एंगल को करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। यही तो निकालना है हमें, ये एज इट इज रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी लॉग का एंगल है, लॉग का जो भी एंगल है वो अपॉन में, फर्दर एंगल को करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। इसको करना है, दोनों पर ऑपरेट कर दें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है। ये हो जाएगा 1 ओवर बाय डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवीजन में हम इसे लिख दें, ये डिवीजन में ही है, tan इनवर्स एक्स। अच्छा जी, इसको करेंगे tan इनवर्स एक्स को तो 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल एक्स दिया हुआ एक्स का स्क्वायर। अब एंगल को करेंगे, एंगल एक्स है 1 आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा एल एन tan इनवर्स एक्स। साइन को करेंगे कॉस एक्स और कॉस को करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। डी वाई ओवर डी एक्स निकालना, इसे यही रखेंगे, इस वाई को वहाँ ले जाते हैं, तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दें, सही है ना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस, ये भी लिख देते हैं हम, ये पहले लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एल एन tan इनवर्स एक्स, और यहाँ रखते हैं हम डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ रख देंगे वाई। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। वाई की वैल्यू ये नहीं, ये उठा के पुट कर दें, सॉल्व हो गया। इसका एलसीएम वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं होगा, बहुत बड़ी वैल्यूज है। तो बस एक स्टेप और कॉपी करना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस cos एक्स माइनस साइन एक्स ln tan इनवर्स एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस cos एक्स। ये पहला पार्ट हुआ इसका, ये आंसर हो गया। ठीक है जी। 3 का पार्ट 1, 3 का पार्ट 2। 3 के पार्ट 2 में लिखा हुआ ln cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई। ये दिया हुआ हमारे पास y इक्वल टू, नहीं, ln cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई। ये लॉग का एंगल है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करना है, लिख लें इसे cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई इक्वल टू 0। वही डिफरेंशिएशन का साइन यूज करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग फंक्शन है, इसको करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा एंगल। फर्दर एंगल को करेंगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई का, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√, एंगल का स्क्वायर प्लस 1। फर्दर एंगल को करेंगे, एंगल वाई है इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1/cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को करेंगे तो ये आ जाएगा 1/ एंगल का स्क्वायर माइनस 1। फर्दर एंगल को करेंगे 1 आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0। इसको हम वहाँ ट्रांसफर कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे ये रह जाएगा dy/dx डिवाइडेड बाई √y² प्लस 1, और ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई √x² माइनस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। मल्टीपल फॉर्म में दोनों, हमें तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है, ये यहीं रहेगा, इसको वहाँ ले जाएंगे, मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा y² प्लस 1 डिवाइडेड बाई √x² माइनस 1 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, dy/dx। इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है एलन, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू ln tan हाइपरबोलिक x² प्लस 2x प्लस 1। y इज इक्वल टू ln tan हाइपरबोलिक x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी, इसे डिफरेंशिएट करना है, tan हाइपरबोलिक है, डिफरेंशिएट करते हैं। लिखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग फंक्शन दिया हुआ है, तो लॉग का जो भी एंगल है अपॉन में tan हाइपरबोलिक x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो dy/dx हो जाएगा। फर्दर एंगल को करेंगे, लॉग का एंगल ये दिया हुआ है tan हाइपरबोलिक x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, डेरिवेटिव की एक क्लास तो अलग वीडियो डली हुई है मेरी कि किस फंक्शन को किस तरह करेंगे। पोलिनोमियल फंक्शन को हम पावर बेस, लॉगरिथमिक फंक्शन को पावर बेस और एंगल तीनों करते हैं, पावर था नहीं तो लिहाजा लॉग को किया, लॉग का जो भी एंगल होगा अपॉन में, अब उसके एंगल को करेंगे। लॉग का एंगल ये है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ, हाइपरबोलिक की तरह ट्रीट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ही हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो
इसको अब हम कर रहे हैं, 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1/, ये पहले कॉपी कर लें, 10 हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 10 हाइपरबोलिक, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इसी तरह करते हैं, पावर बेस एंगल, पावर नहीं था बेस कर लिया, अब एंगल को करेंगे, एंगल ये दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की तरह ट्रीट होगा। इसे हम इस तरह लिख दें, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सही, और इसको हम करेंगे, पोलिनोमियल है तो अलग अलग कर दें, ये इस पर भी ऑपरेट होगा, एक्स स्क्वायर 2 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको हम करेंगे तो पावर को करेंगे 2x, x को x के रेस्पेक्ट करेंगे 1 और ये 0 हो जाएगा, तो ये बेस हो गया। अच्छा, हम सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, 10 को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी हो जाएगा, वरना हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सेक को 1/cos, और 10 को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, इसे हम लिख सकते हैं 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और साइन को 10 को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये साथ साथ चल रहा है 2x प्लस 2, तो बाकी 0 हो गया। इसको पलट दें तो ये 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ऊपर चला जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और साथ साथ ये चल रहा 2x प्लस 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 1/sin, ऊपर ये बचेगा 2x प्लस 2, और नीचे बच जाएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आंसर लिख देंगे, ये मैंने सॉल्व कर दिया, अगर मैं सॉल्व नहीं करता तो यही इसी फॉर्म में आंसर लिख सकता था कि ये एज इट इज रहता, साथ साथ ये चला जाता। दोनों सूरतों में आंसर सही है, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। मुझे पता नहीं, बुक का आंसर देखूंगा तब पता चलेगा, ये वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये थर्ड पार्ट था इसका। पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 का पार्ट नंबर 4 कह रहा, y is equal to sin inverse cos x प्लस cos इनवर्स sin x। डिफरेंशिएट करना है, करें। sin इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x। साइन इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है cos x, फर्दर एंगल को करेंगे, ये तो इनवर्स फंक्शन का हो गया cos x प्लस cos इनवर्स x का फार्मूला है -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है sin x। अब एंगल को अगेन करेंगे sin x, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर है नहीं, बेस को कर लिया, एंगल को भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्स है प्लस, बल्कि ये माइनस हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, पावर नहीं है इस पर भी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा का, माइनस, और ये कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के,
कॉस स्क्वायर एक्स, ये रूट से बाहर आ जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, -1 -1 -2, ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx की, ये आंसर हुआ। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 था 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, पहला ही बाई पार्ट से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 इंटीग्रेट करना है हमने, ये दिया हुआ है, बाई पार्ट से होगा ये, क्योंकि दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। बाई पार्ट में एक को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है और एक को इंटीग्रेट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया हमेशा डिफरेंशिएट उसे करेंगे जिसकी पावर कम हो, ताकि वो गायब हो जाए, एक फंक्शन रह जाए, इंटीग्रेट कर लेंगे, बाकी दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना पड़ता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि किसी को भी डिफरेंशिएट कर लें, किसी को भी इंटीग्रेट कर लें, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एज इट इज चलेगा, डिफरेंशिएट करने पे भी, इंटीग्रेट करने पे भी, ये भी साइन से कॉस, कॉस से साइन में आता रहेगा। तो एक जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको यू लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं साइन बी एक्स को, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और बी एक्स को दोबारा करेंगे तो बी आ जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ करके, इसका 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी कॉस बी एक्स, ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स, डी यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बी कॉस बी एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसे डी वी ले लें, ये आ जाएगा ई रेस टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए, डी वी का इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो ए से डिवाइड कर दें और ए से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे यही आ जाएगा, ये आ गया वी। फार्मूला बाई पार्ट का ये है मेरे पास, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू, ये रहा और v आ गया। अरेंज करके लिख लें इसे, पहले v लिख लेते हैं, u दिया हुआ है साइन वी एक्स माइनस वी 1/a ई रेस टू द पावर एक्स ए एक्स, और डी यू की वैल्यू आ गई b कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा 1/a ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, ये हो जाएगा b/a बाहर निकालना, ई रेस टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। दोबारा वही कंडीशन आ गई बाई पार्ट वाली, दोबारा मुझे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए दोबारा लगाते हैं। अब मैं डायरेक्ट काम करूंगा, एक दफ़ा कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, तो जब बाई पार्ट में 2 टाइम या 3 टाइम मुझे जो है ना बाई पार्ट लगाना पड़े तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, सॉरी, वही फार्मूला लगेगा u इंटू वी, तो इसको हम u लेंगे, इसको v लेंगे, 1/a ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, u हमने इसे लेना है और इसे इंटीग्रेट करना है, तो आ जाएगा 1/a ई रेस टू द पावर एक्स कॉस का डेरिवेटिव ये रहा बी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v आ गया हमारे पास 1/a ई रेस टू द पावर एक्स, निकाल चुके हैं ना, डी सही है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस बी साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है जी, आइए 1/a ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स माइनस b/a, ये तो ये ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स माइनस, और ये माइनस प्लस, ये b/a बाहर निकालना है, तो ये बच जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पे आई चल रहा, ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, ये हो जाएगा b/a स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा b/a स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ये ना, ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह आई पुट कर दें,
1 ओवर ए ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई, इसको यहाँ ले आए प्लस का हो जाएगा, ये आई पहले से है और वो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई, ये हो जाएगा 1 ओवर ए ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये हो जाएगा बी ओवर ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इन दोनों में से आई कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसे मुझे ट्रांसफर करना है वहाँ, तो हमें जो है ना एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया 1 ओवर ए ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर ए ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इसको वहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये आंसर हो गया, बाई पार्ट से होना था। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। 4 का पार्ट 2 जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन से दिया हुआ है करने के लिए। आइए करते हैं 4 का पार्ट 2। 4 का पार्ट 2, 4 का पार्ट 2 दिया हुआ हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 प्लस 10x 2 प्लस 10x 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू 2 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है डी, हम इसे लेट कर लेते हैं। u इक्वल है टेंजेंट एक्स के, इसको डिफरेंशिएट कर लें। डी यू ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसे 1 दे दें, और डी यू इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, सही, आप चाहें तो आई ले लें इसे, आई के इक्वल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी यू, 1 प्लस टेंजेंट को हमने लेट किया है यू 2 प्लस यू। ठीक है जी, अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, ये आ गया। कंसीडर कर लें 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस यू। अब इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू 2 प्लस यू, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं हम इसे, प्लस b डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू, इसे हम दे दें 3, 1 दे दिया 2 दे दें, ये 1 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा a इंटू 2 प्लस यू, ये हो जाएगा b इंटू 1 प्लस यू, इसे हम दे दें 3। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करें बारी बारी। 1 प्लस यू पुट 1 प्लस यू इक्वल टू 0, और यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो -1, तो लिख दें पुट वैल्यू ऑफ 1 प्लस यू एंड यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये रहा, 3 इक्वेशन 3 ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 दिया हुआ है, a 2 प्लस यू, 2 अपनी जगह पे है, u की वैल्यू -1 है, प्लस b 1 प्लस यू 0 है, 0 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा a 2 -1, ये हो जाएगा 2 में से 1 निकालेंगे 1, a की वैल्यू आ गई। अब पुट करें 2 प्लस यू इक्वल टू 0, और यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो -2, वही 3 में जाके पुट करेंगे, लिख सकते हैं हम इस तरह भी इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू a 2 प्लस यू को 0 लिया है, b 1 प्लस यू, यू की जगह -2 है,
ये हो गया 1, ये तो 0 हो गया, ये बचा b। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो b की वैल्यू आ गई -1। ये दोनों वैल्यू बारी बारी उठा के पुट कर दें हम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 2 में, सही है a और b की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस u 2 प्लस u। ए की वैल्यू 1 आई है, 1/1 प्लस u प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, 2 प्लस u। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस u, ये हो जाएगा -1/2 प्लस u। हमें तो इंटीग्रेट करना था इसे, लिख दें टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे तो डी यू लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस यू 2 प्लस यू, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू, और ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू। दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में, दोनों का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी यू 1 प्लस यू 2 प्लस यू, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस यू, ये भी हो जाएगा माइनस ln 2 प्लस यू प्लस सी, लिख दे ln सी भी लिख सकते हैं हम उसे, सही है ना। तो ये आ जाएगा ln, ये फॉर्म में लिख देंगे हम, माइनस हो रहा तो इसे हम यू लिख देंगे, ln 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लिख दिया 2 प्लस यू माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा। अब u और डी यू की जगह वैल्यू पुट कर दें, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आ जाएगा, सही है। तो u हमारे पास 10u था और du की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x dx, पुट कर दें। इसी को हमने इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट हो गया 1 प्लस टेंजेंट u 2 प्लस टेंजेंट u ln 1 प्लस टेंजेंट u डिवाइडेड बाई 2 प्लस टेंजेंट u प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, लास्ट पार्ट, 3 ही पार्ट दिए हमें इसमें, ये दिया हुआ है पार्ट 3। ये क्वेश्चन है 0 to 4 dx 2 प्लस x प्लस रूट x, इंटीग्रेट करना है। इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, इसे मैं ऊपर ले भी नहीं जा सकता, तो ऊपर तो है नहीं, तो लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसे हम। 0 to 4 dx, सही है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 1/2 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ये भी हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा, तो ये आ जाएगा √2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स, और ये 1 टाइम प्लस में है 1 टाइम माइनस में है, √2 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स √2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लें 2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स, इसे a का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये आ जाएगा √2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 1/2 है, बाहर निकालने कांस्टेंट है, ये बच गया हमारे पास √2 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। अब ये न्यूमरेटर में आ गया, ऑपरेट कर दें इस पर भी डी एक्स को, इस पर भी ऑपरेट कर दें, तो ये हो गया 1/2 √2 प्लस एक्स डी एक्स माइनस 1/2
अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसे हम इस तरह लिख लें, लिमिट चल रहा दोनों में 0 to 4, 0 to 4, यहाँ भी 0 to 4 था। इसे हम इस तरह लिखेंगे 1/2 लिमिट 0 to 4 2 प्लस एक्स की पावर हाफ डी एक्स माइनस 1/2 लिमिट 0 to 4 एक्स की पावर हाफ डी एक्स। दोनों का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस एक्स, हाफ में 1 ऐड करेंगे 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2 लिमिट की बने 0 to 4। हाफ में 1 ऐड करेंगे एक्स की पावर 3/2 उसी से डिवाइड करते हैं हम, लिमिट 0 to 4। ठीक है जी, 3/2 को पलट देंगे, ये 1/2 पहले से है, ये हो जाएगा 2/3 2 प्लस एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 to 4। यहाँ भी यही होगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 to 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच गया 1/3 2 प्लस एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 to 4 माइनस 1/3 एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 to 4। लिमिट अप्लाई कर दें, पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, 2 प्लस 4 3/2 माइनस 2 प्लस 0 3/2, ये भी हो जाएगा 1/3 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो ये 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 6 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ये हो गया 1/3। इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 होल पावर है 3/2, ये आ गया 1/3। इसे मैं लिख दूंगा 6 की पावर 3 होल पावर 1/2, इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3 होल पावर 1/2, ये आ गया 1/3। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है जी, अच्छा जी, ये रूट में आ जाएगा 1/2 का मतलब रूट 6 की पावर 3 रूट में आएगा तो इसका मतलब होता है 6√6, और 2 की पावर 3 रूट में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 2√2, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6√6 डिवाइडेड बाई 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2√2 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 8/3। सही है, 3 2 6, तो ये आ गया 2√6 डी 2√6। हमारे पास ये कंडीशन बन गई, मैं यहाँ कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8/3, कुछ नहीं होगा इसका, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ना कुछ ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, बस डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद तो हो जाएगा कि √6 की वैल्यू निकालें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 की वैल्यू निकालें, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 का था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ टेलर सीरीज, फंक्शन दिया हुआ है 10x, फंक्शन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें कह रहा फाइंड फर्स्ट 4 टर्म बाय टेलर सीरीज से। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास टेंजेंट एक्स, और एट ए की वैल्यू दी हुई है π/4। एफ ऑफ एक्स टेंजेंट एक्स, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। सही है, इसे 1 टाइम और डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए कह रहा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, एक टर्म यहाँ से आएगी, एक टर्म यहाँ से, अब इसको करेंगे। पावर है इस पे डबल डेरिवेटिव 2 सेक एक्स, सेक एक्स को करेंगे, पावर को कर लिया, बेस को करेंगे। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। सही है ना, फर्स्ट टर्म यहाँ से, सेकंड टर्म यहाँ से, थर्ड टर्म यहाँ से, एक टाइम और डिफरेंशिएट कर लें, 4 टर्म आ जाएगा हमारे पास। डबल को कर लें डिफरेंशिएट, 2 बाहर कर दें,
ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। 2 बाहर है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए 2 सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव वही आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x एज इट इज। सेक स्क्वायर एक्स को अभी डिफ्रेंशिएट किया, 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2 बाहर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा सेक पावर 4x, ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम सेक पावर 4x प्लस 2 टू द 4 टाइम 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया, मैं बॉक्स में नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ। और वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, यानी f ऑफ a। f ऑफ x दिया हुआ है टेंजेंट x, टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, f ऑफ a की वैल्यू आ गई। सही है, f प्राइम ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लें, ए दिया हुआ है पाई बाई 4 स्क्वायर है। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, तो ये आ जाएगा 2। एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू निकालना, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई 2 सेक स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, तो एफ डबल प्राइम ऑफ ए 2 सेक पाई बाई 4 का स्क्वायर 10 पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 √2 का स्क्वायर और ये 1, √2 का स्क्वायर 2 2 टू द 4, एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू निकालने, यहाँ निकाल लेता हूँ। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये रहा 2 सेक पावर 4x प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए 2 सेक की एंगल दिया हुआ है पाई बाई 4 प्लस 4 10 का एंगल दिया हुआ है पाई बाई 4 स्क्वायर है, सेक का एंगल दिया हुआ है पाई बाई 4 स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू आएगी √2 की पावर 4, तो √2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा प्लस 4, ये 1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टू द 8 4 टू द 8 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। ये आ गया एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए की। फर्स्ट 4 टर्म की वैल्यू निकालनी थी बाई टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का फॉर्मूला ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए के प्लस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एक्स दिया हुआ टेंजेंट एक्स, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1, एक्स माइनस ए की वैल्यू पाई बाई 4, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई 2, सही है ना। एक्स माइनस ए एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डी 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई 4 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 3, ए की वैल्यू पाई बाई 4 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 का मतलब फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 2 दिया हुआ है 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो टेंजेंट एक्स ये आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 2, पहले लिख दें 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 कैंसिल होने के बाद, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस ये इससे कैंसिल होगा 2 8 जा 16, तो ये बच जाएगा 8 बाई 3 एक्स माइनस पाई बाई 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो गया। तो ये कह रहा था कि फाइंड द
फर्स्ट फोर टर्म बाय टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज से फर्स्ट फोर टर्म हमने निकाली, एक मैक्लॉरेन सीरीज है और एक टेलर सीरीज है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 में ही और करके दिया हुआ है हमारे पास टेलर सीरीज के साथ, हमें दिया हुआ है कि फाइंड जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ही और करके दिया हुआ है पार्ट। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। दो फंक्शन दिए हुए, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, टू ई रेज टू द पावर एक्स, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किस तरह निकालेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है उसे 2 टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे, सबसे पहला काम। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये डबल डेरिवेटिव बताएगा। अगर डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, उल्टा है। और डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है ना लेस देन 0 आए तो स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। उस जब पॉइंट डिसाइड हो जाएगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसे फंक्शन में जाके पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। मैक्सिमम पॉइंट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट होगा तो मिनिमम वैल्यू। तो आइए पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैथ में किसी भी सवाल को करने के लिए ना आपको वे पता होना चाहिए कि हमने किस तरह इसे करना है, क्या काम करना है इसमें। और अगर पता नहीं होगा तो आप करते रहेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, लिहाजा रॉन्ग कर देंगे। आप देखते हैं मैं आपको क्वेश्चन लिखते ही पहले समझाता हूँ कि ये काम करना है और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल को करेंगे एज इट इज, एक्सपोनेंशियल को करेंगे एज इट इज, फर्दर पावर को करेंगे, पावर माइनस एक्स है तो माइनस बाहर निकाल लेंगे और एक्स को कर लेंगे, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये -1 आ जाएगा। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, 1 टाइम और करें इसे डिफरेंशिएट, ये एज इट इज दोबारा इसको करेंगे एज इट इज, फर्दर पावर को करेंगे -1 तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट हमने निकालनी है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व को हम 0 ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व भी आ गया, 2 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसे ज़रा सॉल्व कर लें, वैल्यू निकालनी है, इसे नीचे ले आए पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, ई रेज टू द पावर एक्स, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 ई रेज टू द पावर 2x, बेस सेम है ना, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, ये 1, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा तो इसे इस फॉर्म में लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, देन 2 ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 1, 2 ई रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 1/2। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो पावर में है, लिहाजा लॉग बोथ साइड्स ले लें, तो ln ई रेज टू द पावर 2x और ये हो जाएगा ln 1/2, तो 2x पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा ln ई, ln हाफ की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा -0.693, ln ई 1 के इक्वल होता है।
एक्स की वैल्यू निकालेंगे 2x इक्वल हो जाएगा -0.693, एक्स इक्वल हो जाएगा -0.693 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। खैर ये काफ़ी है इतना। एक्स की वैल्यू आ गई, स्टेशनरी पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट आया। इस पॉइंट को हम चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद। डबल डेरिवेटिव जरा सही है ना, तो एट x इज इक्वल टू -0.346 डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट। डबल डेरिवेटिव ये है 2 ई रेज टू द पावर -0.346 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस पुट करेंगे ये प्लस हो जाएगा 346। वैल्यू निकालने कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ आ जाएगा -0.346। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर दे रहा 0.707, 2 इंटू 0.707 और इसकी वैल्यू निकालें, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करेंगे 0.346। ये वैल्यू आ गई 1.413। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.707 ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.414 प्लस 1.413। खैर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। हमें यहाँ सारा सिर्फ ये चेक करना है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा। ऐड कर दें इसमें, ये 7, ये 2, ये 8, ये 2। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का रिजल्ट आ गया हमारे पास। एफ डबल प्राइम एक्स का रिजल्ट आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट is maximum, sorry minimum। तो ये हो गया स्टेशनरी पॉइंट इज मिनिमम। अब फॉर मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को, वो जो जिस पॉइंट पर ये मिनिमम हुआ है, टैक्स इज इक्वल टू किस पर मिनिमम हुआ है, 0.346 पर। फंक्शन में पुट कर दें। फंक्शन ये दिया हुआ है -0.346, ये प्लस का हो जाएगा 0.346। यही सारा सॉल्व करके मैं आया हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो ये आ जाएगा 2.827। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। एक ही स्टेशनरी पॉइंट निकला हमारे पास, हमने एक ही पॉइंट को चेक किया। जितने पॉइंट निकलेंगे सारे चेक होंगे। जब तक पॉइंट पुट नहीं होगा डबल डेरिवेटिव में तब तक ये डिसाइड ही नहीं हो सकता कि पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है जी। इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है आपके पास, पार्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और करके 5 ही चल रहा है। ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगेन वही काम करेंगे, इसे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स। फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स। इसको एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब अगेन वन टाइम इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सही है, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे हम, बल्कि मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। इन दोनों में से ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, वरना 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 2 टाइम फार्मूला रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगेन करें इसे,
फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन और साइन को करेंगे कॉस। कॉस पहले लिख देता हूँ, पॉजिटिव ही है, और इसका माइनस आएगा बाद में लिख देते हैं। ये एज इट इज रहेगा और इसको करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स। मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी इससे भी, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल। ये आ गया 2 टाइम ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स। डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व 0 लेंगे हम। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व ये है ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलें लिख देते हैं ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। ई रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालनी है, लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड्स। एक्स पहले आ जाएगा एल एन ई, लॉग 0 1 होता है, एल एन ई भी 1 होता है। एक्स की एक वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से दूसरी वैल्यू निकालेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो फर्स्ट ईयर में आप सॉल्व करके आए 12.5 में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन एक होना चाहिए। यहाँ 2 है, आप एक में कन्वर्ट कर लें। तो एक में कन्वर्ट करने के लिए मैं कॉस से डिवाइड कर दे रहा हूँ बोथ साइड्स। डिवाइडेड बाई, एक तरफ ले आके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो cos x को cos x से डिवाइड करेंगे 1, sin x को cos x से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x इक्वल टू 0। टेंजेंट x इक्वल टू -1 और x की वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट इनवर्स -1। टेंजेंट इनवर्स -1 कैलकुलेटर में लिखेंगे, कैलकुलेटर दे देगा -45 या 135 भी होता है। सेकंड एंगल भी निकालना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो एक एंगल ये आ गया, ये एंगल आया हमारे पास डिग्री में। इसे रेडियन में निकालेंगे क्योंकि वैल्यू पुट करनी है हमने यहाँ पे। तो इसे रेडियन में भी लिख सकते हैं -π/4। तो जब मैं यहाँ -π/4 पुट करूँगा तो वैल्यू पुट करूँगा तो इसे रेडियन में, इसकी रेडियन वैल्यू ये हो जाएगी -π/4। दो वैल्यूज आ गई, एक x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -π/4। दोनों पर चेक करेंगे। पहला चेक कर रहे हैं हमें एट x इज इक्वल टू 1। डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट, डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट ये आया है f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 ई रेस टू द पावर x cos x, 2 ई रेस टू द पावर 1 cos 1। ये तो फिक्स्ड नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। शिफ्ट लॉग 1, इसकी वैल्यू है 2.718। पुट कर दें 2.718 और cos 1 की वैल्यू पुट कर दें cos 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.999, 0.99। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आ रहा, मल्टीप्लाई बाई 2.781, 2.781 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वैल्यू आ गई 5.56। मैंने कहा ना हमें सिर्फ ये चेक करना है कि रिजल्ट डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट इज मिनिमम। मिनिमम है हमारे पास, सही है। आ जाइए अब फॉर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में पुट कर देंगे f ऑफ x ई रेस टू दी पावर, मिनिमम वैल्यू 1 पर हुआ है ना तो 1 ही पुट करेंगे, साइन 1
e की पावर 1 की वैल्यू आ गई 2.718, साइन 1 की वैल्यू, साइन 1 की वैल्यू है 0.017, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, मल्टीप्लाई बाई 2.718, 2.718 मल्टीप्लाई बाई 0.017, ये वैल्यू आ गई 0.046, 0.046, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे इसको, एट एक्स इज इक्वल टू -π/4 पर डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट, सही है। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास है 2e रेज टू द पावर x, तो इसकी जगह लिख देंगे -π/4, और cos π/4 वही 45, यहाँ एंगल में पुट कर देते हैं 2 π/4, तो पाई को 4 से डिवाइड करें, 3.142 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.785, तो 2e रेज टू द पावर -0.785 cos -45 की वैल्यू आ जाएगी √1/√2 यानी 0.707 प्लस में आ जाएगा। अच्छा, अब हम e रेज टू द पावर निकाल लें, -0.785, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई 0.456, तो 2 0.456 0.707, रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव हो गया ये, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.707, ये आ गया हमारे पास 0.6449, 0.645 लिख देते हैं, डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट अगेन मिनिमम हो गया, इज मिनिमम, वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ये मिटा रहा हूं फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में जाकर पुट करेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू, फंक्शन ये दिया हुआ है f ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स, पुट करेंगे हम यहाँ, x की वैल्यू -π/4, -π/4 का मतलब हुआ हमारे पास -0.785, -0.785 और साइन -45, तो इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0.456 और इसकी वैल्यू आएगी -0.707, तो 0.456 को मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से, 0.456 मल्टीप्लाई बाई 0.707, ये वैल्यू आ गई 0.322 माइनस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई मिनिमम, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट थे सारे, सही है ना, और करके 3 पार्ट दिए हुए थे, पहला पार्ट तो दिया हुआ था टेलर सीरीज से हमने ओपन करना था 10x को, और मैक्सिमम मिनिमम के हवाले से 2 पार्ट दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, लाइनें दी हुई है हमारे पास, एंड वो कह रहा है कि हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, और उसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, y इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ y को कहते हैं, x इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ x को, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हमने एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 2 लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ये रहा 2 लाइनें जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास रही, मैंने एक रफ सा डायग्राम बना दिया, ये 1 ये 2 हो गया, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे व्हेन अ लाइन passes through intersection of 2 lines, then its equation become
उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी L1 प्लस के L2। लाइन 1 दी हुई है हमारे पास, लाइन 1 की इक्वेशन दी हुई है 43x प्लस 29y प्लस 43 प्लस के, हमें के ही निकालना है। 23x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, सही है। अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि एक तो रिक्वायर्ड लाइन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और उसका वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, तो हमने वाई इंटरसेप्ट इसका निकालना है, तो इसे अरेंज कर लें। 43x प्लस 29y प्लस 43 प्लस 23kx प्लस 8ky प्लस 6k इक्वल टू 0। ये और ये एक तरफ कर दें x वाली टर्म, 43x प्लस 23kx 29y प्लस 8ky प्लस 43 प्लस 6k इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा 43 प्लस 23k। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा 29 प्लस 8k, और ये कांस्टेंट है हमारे पास 43 प्लस 6k इक्वल टू 0। हमने निकालना है y इंटरसेप्ट। किसी लाइन का y इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 है, y इंटरसेप्ट मीन्स वैल्यू ऑफ y, सही है ना, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 29 प्लस 8k y प्लस 43 प्लस 6k इक्वल टू 0। इसे वहाँ ले जाए माइनस का हो जाएगा 29 प्लस 8k y इज इक्वल टू माइनस का 43 प्लस 6k। अच्छा जी, ये y मल्टीपल में है इसके, y यही रखें तो y मुराद y इंटरसेप्ट है 43 प्लस 6k डिवाइडेड बाई 29 प्लस 8k, ठीक है जी, 8k और ये y इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है 2, पुट कर लें, यहाँ उतार लेते हैं 1 माइनस 43 प्लस 6k डिवाइडेड बाई 29 प्लस 8k, सही है ना। मुझे याद पड़ता है कि बुक में जो है ना y इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 गिवन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर उसने एग्जाम में +2 दे दिया, हम +2 पुट कर देंगे। 2 माइनस 43 प्लस 6k डिवाइडेड बाई 29 प्लस 8k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 29 प्लस 8k माइनस 43 प्लस 6k, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, 2 8 16, ये हो जाएगा -43, ये हो जाएगा -6k, इस -6 को यहाँ ले आए 16k प्लस 6k, ये -43, ये -58 वहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा 22k, ये हो जाएगा माइनस का 101, k की वैल्यू निकालेंगे तो 101 डिवाइडेड बाई 22, ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में नहीं आएगा, 101 डिवाइडेड बाई 22 पॉइंट में आएगा 4.5 आ रहा 59, यानी 5 लिख सकते हैं हम, पॉइंट में आ रहा, लेकिन हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, हमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए पुट कर दें फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है जी। मैं एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ कि यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 58, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस 43 माइनस 6k, -6k यहाँ आके प्लस का हो गया और 58 वहाँ जाकर माइनस का हो गया, दोनों ऐड हो गए 101 आ गया, ये 21 आ गया, सही है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 ये रहा 43x प्लस 29 बाय प्लस 43 और ये वैल्यू आ गई माइनस k की 101 डिवाइडेड बाई 22, ये आ गया 23x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम आ गया 22 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 43x प्लस 29y प्लस 43 माइनस 101 23x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, हम इसे लिख दें 22 इज नॉट इक्वल टू 0। 22 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे
22 मल्टीप्लाई बाई 43, ये वैल्यू आ गई 946। ये तो वहाँ जाके 0 हो गया, ये बच गया। मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे वहाँ भी ले गया, ये आ गया 946x प्लस 22 को 29 से मल्टीप्लाई करें, 22 मल्टीप्लाई बाई 29, इसकी वैल्यू आ गई 638y। 22 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 946 माइनस 101 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 मल्टीप्लाई बाई 23, ये आ जाएगा 2323x। 101 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 101 मल्टीप्लाई बाई 8, ये वैल्यू आ गई 808y। और 101 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 606 इक्वल टू 0। इसे आइडिया सब्ट्रैक्ट कर लें, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 2323 में से 946 माइनस कर दें, 2323 माइनस 946 वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1377, यहाँ लिख रहा हूँ मैं x। इसी तरह हम जो है ना 101 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 808y माइनस, ठीक है जी। तो हम 808 में से 638 माइनस कर दें, 808 माइनस 638 क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का आ गया, माइनस 170। और इसी तरह 946 में से 606 माइनस कर दें, 946 माइनस 606 340, सही है। प्लस का ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। अब हम चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, अगर 170 के टेबल में सारे आते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ, 1377 डिवाइडेड बाई 170, नहीं 170 के टेबल में नहीं आता, 8.1 आ रहा, सही है। तो बस माइनस कॉमन लेते हैं और ये आंसर लिख देते हैं, बड़ी वैल्यू में चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लस 170y प्लस माइनस 340, ये वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो जाएगा, प्लस 170y माइनस 340 इक्वल टू 0, ये आंसर हो। इसमें वो कह रहा था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन एंड हुज y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 गिवन है, y इंटरसेप्ट 2 गिवन है हमारे पास, सही है ना, ये गिवन है। मैंने कहा कि बुक में जो ये सवाल गिवन है उसमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है -2, तो उसके मुताबिक आंसर आ रहा है, ये इसके मुताबिक आंसर आ गया, तो 22 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये आंसर हुआ 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि शो दैट द सर्किल, हमारे पास दो सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, हमें सिर्फ ये शो करना है कि टच इज ईच अदर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो पार्ट दिए हुए हैं, गिवन सर्किल ये दिया हुआ है, पहली सर्किल की इक्वेशन गिवन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 10, और दूसरी सर्किल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो हमने ये शो करना है कि ये सर्किल टच कर रहा है, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये शो करना है, और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है कि किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, यानी x और y की वैल्यू। दो सर्किल एक दूसरे को दो तरह से टच करते हैं, मैं बता चुका हूँ ये, एक तो इस तरीके से टच करेंगे और एक कंडीशन ये है टच करने की, एक सर्किल इसी के अंदर बना लें, इसका सेंटर यहाँ ले लें, इसका सेंटर यहाँ ले लें, ये सर्किल 1 है, ये सर्किल 2 है, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, सर्किल 1 का रेडियस R1, सर्किल 2 का रेडियस R2। जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे तो एक कंडीशन ये वैलिड होगी कि R1 प्लस R2 इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 के। और यहाँ ये पहली सर्किल थी हमारे पास C1, ये दूसरी सर्किल है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है R1 और ये दिया हुआ है R2, तो यहाँ इसकी कंडीशन ये बनेगी R1 माइनस R2 इक्वल टू C1 C2, सही है।
अब दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज़ कर लें, कंडीशन वैलिड हो जाएगी। मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 C2। तो मुझे दोनों का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें चाहिए हमारे पास। सर्किल 1 ले रहे हैं, सर्किल 1 जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, -6x -6y प्लस 10 इक्वल टू 0। सही है, कंपेयर कर लें इसे। जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। 2g इक्वल हो जाएगा माइनस सी के, g इक्वल हो जाएगा माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, 2f इक्वल हो जाएगा माइनस 6 के, ये भी f इक्वल हो जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, f की वैल्यू भी माइनस 3 आ गई और c की वैल्यू आ गई 10। तो सेंटर C1 से रिप्रेजेंट कर दें, इक्वल होता है माइनस जी माइनस एफ, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 3,3, ये सेंटर आ गया। रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू भी 3, एफ की वैल्यू भी 3, आपकी मर्जी, आप माइनस पुट कर दें, सी की वैल्यू 10 है, ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 माइनस 10, 18। 18 में से 10 निकालेंगे 8, सही है ना, रेडियस 1 आ गया 8। सर्किल 2 ले लें, सर्किल 2 ओरिजिन फॉर्म में। तो ओरिजिन फॉर्म में सर्किल, और जब सर्किल ओरिजिन फॉर्म में हो तो अंडरस्टूड सी बात है कि सेंटर जो है ना 0 0 होता है, सही है। और रेडियस हम कंपेयर करके निकाल लेंगे इससे। सर्किल 2 ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसको हम कंपेयर कर लें ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल से। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू आ जाएगी √2, पॉजिटिव भी लेंगे, इसे 2 ले लें, और सेंटर C2 0 और 0। तो हमें पता है कि व्हेन टू सर्किल टचेज ईच अदर, देन वो ये कंडीशन होल्ड करेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। C1 ये रहा और C2 ये रहा, R1 ये रहा √8 और R2 ये रहा √2। R1 की जगह लिख दें √8 और इसकी जगह लिख दें √2। इस डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, y1 माइनस y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसे भी मैं लिख सकता हूँ 2√2 और ये भी √2 है, ये 3 टाइम हो जाएगा। ये रहा x1 y1 या x2 y2 x1 y1 ये रहा, तो y2 0 y1 3 x2 0 x1 3। तो ये हो जाएगा 2√2 और √2, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 18। 18 को भी हम लिख सकते हैं 3√2, ये भी आ गया 3√2। कंडीशन वैलिड हो गई, लेफ्ट इक्वल आ गया राइट के, इसका मतलब लिख देंगे हेंस गिवन सर्किल टचेज ईच अदर। प्रूव्ड हो गया शो करने के लिए। अब निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक नई इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इस 2 को यहाँ ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, पहली इक्वेशन ये हो जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y, 10 को वहाँ ले जाए, और दूसरी इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, ये बच गया माइनस 6x माइनस 6y माइनस 12, माइनस 6 कॉमन ले लें, बच जाएगा x प्लस वाई माइनस 12, इससे ये कैंसिल, माइनस से ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 माइनस वाई, इसे हम देते हैं 3, ठीक है। इस 3 x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में या 2 में, 2 ज़्यादा आसान है, 2 में पुट कर दें। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। इसे ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2i स्क्वायर माइनस 4y, ये प्लस 4 है, ये 2 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, 2i स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 कॉमन आ रहा तो बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया ये, स्क्वायर वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 1 आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के हम पुट कर दें 3 में x की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास थोड़ा सा ही काम करना है, यहाँ अब लिख दे रहा हूँ मैं, सही है ना, ये पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है जी, इक्वेशन 3 है 2 माइनस y, 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ है, उनसे पास हो रहा है और रेडियस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट 5 और 0 और -5 दिया हुआ है एंड हुज रेडियस इज 5 यूनिट। मेरा डायग्राम बना दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें पॉइंट गलत दिया हुआ है, अगर हम ये पॉइंट लेंगे ना 0 और -5 तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। सही है, उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है लेकिन पॉइंट अलग दिए हुए, कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट ये दिए हुए, बस पॉइंट उसे देना चाहिए इस तरह, तो वैल्यू फाइंड होगी। हमारा एक वाइट सर्किल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है 5 और 0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0 और -5, इससे वैल्यू नहीं निकलेगी। दूसरा पॉइंट उसे देना चाहिए -5 और 0 एंड हुज रेडियस इक्वल टू 5 यूनिट, ये रेडियस है, ये दिया हुआ है 5 यूनिट, यानी रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट। हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना, सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, हम लेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है जी, अब ये 2 पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहे हैं, या तो लिखेंगे सिंस गिवन पॉइंट लाई ऑन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल देयरफॉर इट सैटिस्फाई, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि आवर रिक्वायर्ड सर्किल, ये पॉइंट इस सर्किल पर लाई कर रहा है, इसका मतलब सर्किल इस पॉइंट से पास हो रही है, तो यही लिख रहा हूँ मैं, आवर रिक्वायर्ड सर्किल पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 5 और 0 से, देयरफॉर इट सैटिस्फाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेटिस्फाई करेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x की जगह दिया हुआ है 5, y की जगह 0, 2g, x की जगह दिया हुआ है 5, y की जगह 0 प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने लेट किया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में, जी एफ सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 10g, ये हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0, इसे हम दे दें 2। दोबारा लिखेंगे भाई, क्या हुआ, रिक्वायर्ड सर्किल पासिस थ्रू, पॉइंट उसने दिया हुआ 0 और -5, तो उसमें g की बजाय f की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी, एक में g और c होगा, एक में f और c होगा, c कैंसिल भी कर देंगे तब भी g और f बच जाएगा। रेडियस से कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि सेंटर तो निकाल ही नहीं सकते हम, इसलिए मैंने कहा कि पॉइंट ये होना चाहिए। दोबारा लिखेंगे कि आवर रिक्वायर्ड सर्किल पासिस थ्रू, अब पॉइंट दिया हुआ है -5 और 0, देयरफॉर इट सैटिस्फाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। दोबारा इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, मैं यहाँ कर देता हूँ, x की जगह दिया हुआ है -5, y की जगह दिया हुआ है 0, 2g, x की जगह -5, 2f, y की जगह 0 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 25, ये हो गया -10g, ये हो गया प्लस c इक्वल टू 0, इसे हम 3 दे दें। ये 2 इक्वेशन बन गई 2 और 3, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो g की वैल्यू आ जाएगी, तो यही काम कर रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
ऐड करते हैं हम इसे 25 प्लस 10g प्लस c इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 25 माइनस 10g प्लस c इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा प्लस 2c इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू माइनस 50 और c की वैल्यू निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू 25 आ गई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है 25 प्लस 10g प्लस c इक्वल टू 0। 2 ये दिया हुआ है 25 माइनस 10g प्लस c इक्वल टू 0। माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20g इक्वल टू 0। तो 20g इक्वल टू 0, g इक्वल टू 0 हो जाएगा, 20 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, g की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है वैल्यू f की। तो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 मिनट सॉरी। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर दिया हुआ है 5, जी की वैल्यू आ गई 0, एफ निकालना है हमें, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 25। 5 इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 25। यहाँ रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी और ये 25 हो गया, 25 से 25 कैंसिल, एफ स्क्वायर इक्वल टू 0 और एफ इक्वल टू 0, यानी सर्किल ओरिजिन पर है। ठीक है जी, तो फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इक्वेशन 1 implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू 0, x प्लस 2 एफ की वैल्यू भी 0, वाई प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 25। ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि फाइंड द सेमी एक्सिस इसेंट्रिसिटी फोकाई वर्टिसेस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा हमें कि जो है ना फाइंड द सेमी एक्सिस इसेंट्रिसिटी। हमें क्या क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, सेमी एक्सिस निकालना है। सेमी एक्सिस जो है ना, सेमी एक्सिस मेजर भी होता है माइनर भी होता है, तो दोनों निकालना पड़ेगा, मेजर और माइनर। मेजर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर को बी से। कह रहा कि फाइंड द सेमी एक्सिस इसेंट्रिसिटी फोकाई वर्टिसेस। इसेंट्रिसिटी फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई कहलाता है, चले हम फोकाई लिख दें। सही, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स of the given ellipse. Come on. Directrix of the ellipse. Ellipse की इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 16x। गिवन इलिप्स ये दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 200 प्लस गिवन है हमारे पास जो है ना 316। बुक में जो है ना 200y प्लस 316, बुक में जो है ना ये माइनस में गिवन है, यहाँ इन्होंने प्लस में दिया। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स से पता चल रहा है कि इलिप्स इज नॉट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं है। तो ज़रा इसे हम अरेंज कर लें। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 200y, इस 316 को वहाँ ले जाए। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 25, बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 316। इसको कंप्लीट करते हैं।
ए का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x, बी की जगह 2 लिखेंगे 4 आ जाएगा बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हम y लिखेंगे, बी की जगह 4 लिखेंगे 8 आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और इक्वल टू के उस तरफ दिया हुआ है -361। इसको कंप्लीट करने के लिए 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 ऐड करना पड़ा, तो बैलेंस करने के, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ऐड करना पड़ा, तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए 4 का स्क्वायर 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 400। 400 यहाँ भी ऐड करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। इसे हम इस तरह लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 इंटू वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 416, और ये माइनस का 316 है, माइनस करेंगे तो 100 बच जाएगा। इसे फॉर्म में लेकर आए, फॉर्म में लाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इज नॉट एट ओरिजिन, एक तो ओरिजिन पे नहीं है, एंड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ लिखिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। हम यहाँ लिख देंगे इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है जी। कंपेयर कर लें इसको, इट विद इसके साथ x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एच की वैल्यू आ गई 2, के की वैल्यू आ जाएगी -4। सी निकाल लें इन केस ऑफ इलिप्स। इलिप्स के केस में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के। मैंने इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव करके अपलोड की हुई है, वहाँ जाके देखिए तो आपको कंडीशन पता चलेगी। हमें सी निकालना है, इसे वहाँ ले जाएं, इसे यहाँ ले आएँ, तो सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 25, इसकी वैल्यू दी हुई है 21। सी की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 21 अंडर रूट। इसी तरह ए स्क्वायर दिया हुआ है 25, ए की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 5, बी स्क्वायर दिया हुआ है 4, बी की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 2। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है सेमी एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी से। ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5 और बी की 2। आप चाहें तो प्लस माइनस दोनों में लिख दें या चाहें तो पॉजिटिव लिख दें। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये इक्वल होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास √21 प्लस माइनस, और ए की वैल्यू 5 है। प्लस माइनस 5 लिखेंगे भाई पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे। खैर मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इक्वल होता है h प्लस माइनस सी कॉमा की। एक्स एक्सिस पर है ना, तो h की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2, प्लस माइनस सी दिया हुआ है 21, और k की वैल्यू दी हुई है -4। 2 टाइम लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, या इसी फॉर्म में लिखा रहने दें। फोकाई आ गया। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सही है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे तो फार्मूला ये होगा हमारे पास x माइनस ए एच, सही है ना, प्लस माइनस ए ओवर ई। h की वैल्यू दी हुई है 2,
ए की वैल्यू 5, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास √21 डिवाइडेड बाई 5। इसे पलट देंगे, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा +-25/21 x-2। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। इसमें मैं एक चीज़ भूल गया, इसमें वर्टिसेस भी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आपके लिए। वर्टिसेस निकालना, वर्टिसेस इक्वल होगा h +- a, k। h की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2, a की वैल्यू आ गई 5, k की वैल्यू आ गई -3। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। 2 + 5, -3 एंड 2 - 5, -3। स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ 2 + 5, -3 एंड 2 - 5, -3। तो ये हो जाएगा 7, -3 और ये हो जाएगा -3, -3। ये वर्टिसेस निकल गया हमारे पास। तो वर्टिसेस भी कह रहा था, ये आंसर हो गया। स्पेस नहीं है, वरना मैं आंसर लिख देता। तो एक चीज़ मैं भूल गया था यहाँ पे, वर्टिसेस। आइए आगे करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसे सॉल्व करना है। x² + y² dx - 2xy dy। फॉर्म में ले आए, पहले इसे वहाँ ले जाए, प्लस का हो जाएगा। इसे वहाँ ले जाने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2xy dy और ये हो जाएगा x² + y² dx। इस dx को यहाँ ले आए, बकिया को वहाँ ले जाए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इसे चेक करना है, इसका वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, वरना वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर लेता। तो हम इसे चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए हम पुट करेंगे x की जगह λx एंड y की जगह λy। तो ये dy/dx इक्वल हो जाएगा λx होल स्क्वायर प्लस λy होल स्क्वायर। 2x की जगह λx, y की जगह λy। ये हो जाएगा λ² x², ये भी हो जाएगा λ² y²। ये हो जाएगा 2 λ² xy। λ² ऊपर से कॉमन आ रहा, बच जाएगा x² + y² और ये 2 λ² बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा 2xy। λ² से λ² कैंसिल, ये बच गया x² + y² डिवाइडेड बाई 2xy। ओरिजिनल इक्वेशन रिमेन सेम आ गया, इसका मतलब इक्वेशन इज होमोजीनियस। यहाँ लिख दें इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे y = vx। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसे हम डिफरेंशिएट करें तो वहाँ फार्मूला लग जाएगा राइट हैंड साइड पे। ये आ जाएगा dy/dx, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हो जाएगा dy/dx। ये आ जाएगा 1x को x रेस्पेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा x dv/dx। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx। ये हो गया v + x dv/dx। इसे हम दे दें 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, कंपेयर कर लें या इक्वेट कर लें। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड ये रहा और 2 का राइट हैंड साइड ये रहा। 2 का पहले लिख देता हूँ और 1 का राइट हैंड साइड ये रहा। y की वैल्यू पुट करनी है, vx पुट कर दें। x² अपनी जगह पे, y की वैल्यू vx, स्क्वायर है स्क्वायर vx। ये हो जाएगा x² + v² x²। ये हो जाएगा 2x² v। ऊपर से कॉमन आ रहा है x², बच जाएगा 1 + v²। ये हो जाएगा x² बाहर निकाल लूँ तो ये बच जाएगा 2v। x² से x² कैंसिल, 1 + v² डिवाइडेड बाई 2v। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा v x dv/dx। इसको वहाँ ले जाएं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये रह जाएगा x dv/dx
इक्वल टू, ये पहले से दिया हुआ है, इसे अरेंज करके लिख लें वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2v, और इस v को वहाँ ले गया माइनस का हो गया, इसका एलसीएम ले लें 2v, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1, 2v v से मल्टीप्लाई होगा 2v स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर, 2v स्क्वायर में से वी स्क्वायर निकाल दें डिवाइडेड बाई 2v, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, पलट दें इसे, तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा हमारे पास x dv, और ये हो जाएगा 2v, दोनों साइड पलटना पड़ा हमें, वी स्क्वायर, dv को वहाँ ले जाएं, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, dv, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें dx डिवाइडेड बाई x, और यहाँ भी ले लें 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर dv, इसको इंटीग्रेट करना है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसके डेरिवेटिव में चाहिए माइनस 2v, माइनस नहीं है माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, अब इसका डेरिवेटिव आ गया, इंटीग्रेट कर दें, ये हो जाएगा ln x, ये हो जाएगा ln 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस c लिखना है, मैं ln c लिख देता हूँ ताकि फार्मूला बना लें। अच्छा, v की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो v इक्वल हो जाएगा y ओवर x के, तो जहाँ जहाँ v नज़र आ रहा है वहाँ y ओवर x पुट कर दें, क्योंकि हमारा वेरिएबल x और y है, ठीक है, ये v की वैल्यू यहाँ से निकली है जो हमने लेट किया था, तो ये ln x, ये हो जाएगा ln 1 माइनस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ln c, इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ln c, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ln c, ये दोनों प्लस लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इसे इस तरह लिख सकते हैं, ln प्लस हो रहा तो हम जो ना प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू सी, और ये आ गया ln x, ln से आप चाहें तो ln कैंसिल कर दें, सही है ना, तो x की वैल्यू आ गई, ये सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट हमने कर लिया, इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, सही है ना, और करके दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, आइए करते हैं उसे। इक्वेशन ये दी हुई है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 1 dx, और करके दिया हुआ है, टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 dx, ठीक है जी, और दूसरा दिया हुआ 2x प्लस वाई माइनस 1 dy इक्वल टू 0। पहले तो हम इसे फॉर्म में लाएं ताकि चेक करें कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ठीक है जी, तो इसको वहां ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 dy यहीं रखते हैं, और ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 dx, dx को यहाँ लेना और इसको वहाँ लेना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास। 2x प्लस वाई माइनस 1, अच्छा इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर करना है, हमें तो चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, सही पुट कर दें चेक करने के लिए, x की जगह लैम्डा x एंड y की जगह लैम्डा y, पुट करें 2 इंटू लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस 1, 2 इंटू लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस 1, इन सब में से ऊपर वाले से लैम्डा कॉमन लेना, तो ये बच जाएगा 2x प्लस वाई, लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा यहाँ डिवीजन में आ जाएगा,
यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 ओवर लेमडा। लेमडा से लेमडा कैंसिल। ओरिजिनल इक्वेशन इमेज से नहीं आ गई आई। हाँ यहाँ पे 1 ओवर लेमडा आ गया जबकि इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम यही कंडीशन देंगे। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली कंडीशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उन सवालों में हम वेरिएबल को बड़ी आसानी से सेपरेट कर लेते हैं, यानी डी वाई की तरफ y को ले आते हैं और डी एक्स की तरफ x को ले आते हैं और टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेकर इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब ये कंडीशन फेल हो जाती है तो इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस आ गई थी, तो उसको भी सॉल्व करके हम उसे सेपरेट ही कर रहे हैं v और x फॉर्म में। सही ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला रहे हैं। ये नॉन होमोजीनियस है, पहले ये होमोजीनियस बनेगा फिर उसके बाद जो है ना ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए यहाँ इक्वेशन कुछ इस टाइप की दी हुई है। 2 टाइप की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसमें ये दोनों सेम है, वेरिएबल दोनों का अप एंड डाउन। अगर मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों वेरिएबल गायब हो जाएंगे, वैल्यू किसी की नहीं आएगी। और बाद इक्वेशन ऐसी दी हुई है जिसमें वैल्यू निकल आती है, तो वहाँ वैल्यू निकाल के हम पुट करते हैं। तो यहाँ हम इसे लेट कर लेते हैं। इसे हम देते हैं इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सही है ना, तो dy dx z टू dy dx of x dy dx of y, तो ये हो जाएगा dz by dx 2 into 1 प्लस dy over dx। मुझे तो कंपेयर करना है इससे, इसको यहाँ ले आए माइनस का हो जाएगा और इसे वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस dy by dx। 2 अपनी जगह पे ये हो जाएगा dz by dx। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इक्वेट कर लें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लेफ्ट सेम है, राइट राइट के इक्वल हो जाएगा। और जहां मुझे 2x प्लस वाई नजर आएगा z पुट कर दूंगा, तो पुट कर देंगे हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1। ये हो गया 2 माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। इसको पुट करेंगे z प्लस 1, ये हो जाएगा z माइनस 1। ये हो जाएगा 2 माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। इसको यहाँ ले आते हैं और इसको वहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा 2 माइनस z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। इसका एलसीएम लेने आ जाएगा z माइनस 1, तो ये 2z माइनस 1 माइनस z प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 2 माइनस z माइनस 1। ये हो जाएगा z माइनस 1। ये आ गया dz ओवर dx। 2z में से z निकाल देंगे z, और 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हो गया dz ओवर dx इक्वल टू z माइनस 3 और ये हो जाएगा z माइनस 1। ठीक है जी, z। तो ये तो z फॉर्म में वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा बड़ी आसानी से। इसको यहाँ ले आते हैं और इसको वहाँ ले आते हैं, तो जब इसे यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 3 dz, और ये हो जाएगा dx। टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया। इंटीग्रेशन both sides। ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव सिर्फ dz चाहिए, तो एक्स्ट्रा है z, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह। इसको डिवाइड करते हैं, z में सेम है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर, तो डिवाइड कर देंगे 1 z माइनस 3। ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का, ये बच जाएगा 2।
तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, इसको वन होल नंबर 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 3 डी जेड, ये डिवाइड कर जा रही है और ये हो जाएगा dx। इसको सेपरेट कर लें, ये हो जाएगा dz, 2 बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई z माइनस 3, ये आ गया dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे z, इसको इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव मौजूद है ln z माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे x प्लस, सही। अब z की वैल्यू पुट कर दें, z की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस y, तो 2x प्लस y प्लस 2 इंटू ln 2x प्लस y माइनस 3 x प्लस c, ये आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा इस पावर को ऊपर भी ले आ सकते हैं, वरना इसी फॉर्म में सॉल्व हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया। अब तो बात की कंडीशन है कि बुक वाला आंसर लाना है, तो क्या क्या काम करना है, थोड़ा सा नहीं मिलाएंगे तो इसकी कोई बात नहीं है, सॉल्व करना था सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का और करके पार्ट दिया हुआ, एक पार्ट और दिया हुआ, उसमें लैंग्वेज में दिया हुआ है, करते हैं उसे। दिल्ली कॉलेज का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सेक्शन सी ए और बी सॉल्व कर चुका हूँ, सी लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लैंग्वेज में दिया हुआ है, ये पार्ट है 10.3 में ही है ये सवाल, बुक का ही सवाल है। कह रहा क्या बॉडी, तेरा बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स वेलोसिटी एक्सीड बाय 2 इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसकी वेलोसिटी उसके डिस्टेंस से 2 बढ़ जाती है। तो गिवन कंडीशन में बता दूं, वेलोसिटी एक्सीड कर रहा उसके डिस्टेंस से, by 2 plus 2, सही, by 2 is the distance from a fixed point of the line। if v, ये बाउंड्री वैल्यू दी हुई है, if v दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, when t is equal to 0, बाउंड्री वैल्यू दी हुई है, क्या ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन, वही डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर ले x से बाई 2, और वेलोसिटी इक्वल होता है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही। इसको यहाँ ले आते हैं और इसे वहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये हो जाएगा dt। कंडीशन बन गई, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ln x प्लस 2, और dt को करेंगे t प्लस c, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन यूज कर लें, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है, v इज इक्वल टू 5, सही है, और t इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से जो है ना, इसे हम दे दें 2, हमारे पास यहाँ v तो है नहीं, इसे देते हैं 1, जो इक्वेशन बनाई है हमने, यहाँ से हम v की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। v दिया हुआ है x प्लस 2, v की वैल्यू 5 है, x प्लस 2, x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, x की वैल्यू आ गई थी, सही। मीटर लिख दें, मीटर डिस्टेंस है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है। अब इक्वेशन c की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो है ना हम पुट कर दें ln x की वैल्यू 3 प्लस 2 माइनस इक्वल टू t दिया हुआ 0 प्लस c, तो ये आ जाएगा ln 5। log 5 की आप चाहें तो वैल्यू निकाल लें या चाहे तो ना निकाल लें, c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को हम पुट कर दें 2 में, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाएगी ln x प्लस 2 इज इक्वल टू t 0, और c की वैल्यू आ गई ln 5, तो ये आ जाएगा ln x प्लस 2 इक्वल टू ln 5, ln से ln कैंसिल, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारे पास 5 माइनस 2 x इज इक्वल टू 3, सही है। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर मिलेगा। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमने शो करना है, यू दिया हुआ है, इसके इक्वल कह रहा है कि देन शो दैट, 10 इनवर्स लिखा हुआ है ये।
सही है ना ये। आइलर थ्योरम यूज करेंगे, ये दिया हुआ है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ लिख दें बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम सही है। आइलर थ्योरम हमें ये कह रहा है कि एक्स डावा जेड ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा जेड ओवर डावा वाई इक्वल होता है एन जेड के। इसे हम देते हैं 1। सही है। ये जो गिवन है ये ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। इस टेन इनवर्स को यहाँ लाएंगे, टेन क्यूब हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, हम लेट कर लें z इक्वल है 10u के। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं या पहले लेमडा की वैल्यू निकाल लें, एक ही बात है, पहले कोई भी काम कर लें। मैं इसको डिफरेंशिएट कर ले रहा हूँ। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल अप्लाई होगा। पहले मैं लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लूँ। लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड वाली टर्म लेंगे, फिर z लेट करेंगे। चले यहाँ पे अभी इसी तरह चल रहे थे, पहले लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लें, टेंजेंट u। तो लेमडा की वो जो ना n की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट कर दें, x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y, यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा टेंजेंट u। तो यहाँ पुट करेंगे लेमडा x, क्यूब है क्यूब कर दिया, लेमडा y क्यूब है क्यूब कर दिया, ये हो जाएगा लेमडा x माइनस लेमडा y। ठीक है जी, इसका क्यूब करेंगे लेमडा क्यूब x क्यूब प्लस लेमडा क्यूब y क्यूब लेमडा x माइनस लेमडा y। यहाँ से कॉमन आ जाएगा लेमडा क्यूब, टेंजेंट u ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब और नीचे से लेमडा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई। इससे ये कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा। लेमडा की जो पावर होगी उसे हम कहते हैं n। x माइनस वाई। ठीक है जी, तो n की वैल्यू आ गई 2 और लेट कर लें z इज इक्वल टू टेंजेंट u। अब हमारा मसला ये है कि हमने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आइलर थ्योरम यही कह रहा ना, विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसे पार्शियल डेरिवेटिव में हमें पता सिर्फ एक वेरिएबल होता है। अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 हो जाएगा, लिहाजा यहाँ चैन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो डावा z ओवर डावा x, हम इसे लिखेंगे डावा z u पर डिपेंड कर रहा तो u के रेस्पेक्ट करेंगे, और डावा u ओवर डावा x। तो ये हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया, डावा u से डावा u कैंसिल हो जाएगा, डावा z ओवर डावा x आ जाएगा, इसे हम दे दें 2। इसी तरह डावा z ओवर डावा y इक्वल हो जाएगा डावा z ओवर डावा u इंटू डावा u ओवर डावा y, इसे हम दे दें 3। z को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू u, डावा z ओवर डावा u टेंजेंट u। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर डावा z ओवर डावा u। ये वैल्यू उठाकर 2 में पुट कर दें और 3 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा डावा z ओवर डावा x की वैल्यू आ जाएगी, डावा z ओवर डावा u की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर u, और ये आ जाएगा डावा u ओवर डावा x। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट डावा z ओवर डावा y की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर u इंटू डावा u ओवर डावा y, ये वैल्यू आ गई डावा z ओवर डावा y की वैल्यू। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू उठा के हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, सही है ना, चेन रूल में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट
इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स डावा जेड ओवर डावा एक्स। डावा जेड ओवर डावा एक्स की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर यू डावा यू। पुट कर दें डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई। डावा जेड ओवर डावा वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास सेक स्क्वायर यू डावा यू ओवर डावा वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं एन जेड। एन की वैल्यू आ गई 2 और जेड की वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट यू। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सेक स्क्वायर यू। बच जाएगा एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इक्वल टू 2 टेंजेंट यू। इसको वहाँ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। यही प्रूव करना था हमें, बस ज़रा उसे सॉल्व करना पड़ेगा। वाई डावा यू ओवर डावा वाई ये आ जाएगा हमारे पास 2 टेंजेंट यू डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर यू। सही है ना। टेन यू इक्वल होता है हमारे पास साइन ओवर कॉस के और सेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें 2 साइन यू डिवाइडेड बाई कॉस यू तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू। स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल, ये बच जाएगा 2 साइन यू कॉस यू और ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई। सही है ना। ये फार्मूला है फर्स्ट ईयर का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। यही लाना था हमें, तो ये आ गया एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इक्वल टू साइन 2u प्रूव्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने कर लिया। सही ना। सेक्शन सी का दिल्ली कॉलेज का पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी। अब इंशाल्लाह मेरे पास एक कैंट कॉलेज का पेपर पड़ा हुआ है, दोनों वो मैं सॉल्व करूंगा। कुछ बच्चों ने मुझे सर सैयद कॉलेज का सेकंड ईयर का पेपर सॉल्व करने के लिए कहा। मेरे पास जो है ना सर सैयद कॉलेज का सेकंड ईयर का पेपर नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है तो भेज दीजिए, मुझे सेंड कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सही है, शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर सॉल्व करूंगा तो मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।